ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस सेशन में। जीवन का एक अलग ही तरीके का आनंद आ रहा है इस लॉकडाउन के पीरियड में। जैसे बाबा ने 14 साल तपस्या आदि काल में, यज्ञ के आदि काल में करवाई, वैसी ही तपस्या अभी उसका एक अंश हमें भी बाबा करवा रहे हैं। हमें ये शिकायत ना हो कि हमें बाबा ने वैसी तपस्या नहीं कराई। आज हमारे पास अव्यक्त बाप दादा है मदद के लिए। हमारे पास एडवांस पार्टी की आत्माओं का भी सूक्ष्म सहयोग है। साइंस की टेक्नोलॉजी का हमारे पास मदद है और यज्ञ की अनेकों जो अनुभवी आत्माएं हैं, उन आत्माओं के अनुभव का सहयोग हमारे साथ है। पहले सिर्फ साकार ब्रह्मा था और फिर उस समय परिस्थितियां भी कितनी विषम परिस्थितियां थी, चैलेंजिंग सिचुएशंस थी। समाज के अंदर एक नया कंसेप्ट लेकर के आना, पवित्रता का कंसेप्ट, वो बहुत चैलेंजिंग था। वो भी परीक्षाएं उस वक्त आज से बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए ये काल हमारा तपस्या काल है। इसका हम भी अपनी पूरी हिम्मत से इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा का शुक्रिया, कोरोना का भी शुक्रिया इसके लिए। आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं, ये टॉपिक हमारा रिवीजन का टॉपिक है। जो भी हमने अभी तक किया, हम आगे आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं आगे बढ़ने के चक्कर में हम पीछे वाला भूलते ना जाएं। इसलिए हमें, जैसे हम स्टडीज़ में भी करते हैं, तो हमें रिवीजन ज़रूर करना है। तो आज हम थोड़ा सा 2 महीने से हमने क्या क्या किया और क्या क्या हमारी रिपोर्ट है, उस पर थोड़ा सा हम एक फ्लैशबैक देखेंगे। और एक और बात है कि बहुत से भाई बहन हमारे नए जुड़ रहे हैं, तो उन्हें भी थोड़ा सा पहले सिलेबस में से थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो जिस प्रकार से बाबा का अव्यक्त पार्ट चला, साकार पार्ट चला, तो वो सिलेबस सभी का पूरा नहीं हुआ। अभी मेहनत करके उस सिलेबस को भी पूरा करना है हमको। ऐसे ही जो पिछले 2-2.5 महीने में हम सभी ने जितना भी सिलेबस रिवाइज किया है, आज उसका भी एक रिवीजन है। तो जो 10 दिन से जुड़े हैं, 15 दिन से जुड़े हैं, थोड़ा उन आत्माओं को भी एक और हाईलाइट मिल जाएगी। क्योंकि जिस दिन ये शुरू किया गया था, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का मकसद मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं। हमने आपस में ये विचार किया था कि ज्ञान दिमाग के लेवल पर बहुत हो गया
सभी के पास ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है, सुना भी रहे हैं। कुछ आत्माओं ने उसको बहुत अच्छा धारण भी किया है, लेकिन ज़्यादातर में जब बात आती है धारणा की, तो थोड़ी धारणा तो की है, पर उसके बाद वो धारणा होना बंद हो गया है। जैसे एक स्टेगनेंसी आ गई, एक रुकावट सी आ गई थी, तो उस रुकावट को फिर से चलाना है। इससे अच्छा कि इससे पहले कि वक्त उसे चलाए, संपूर्णता की ओर वक्त तो लेकर जाएगा ही, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ से चलें तो बहुत अच्छा है। आत्मा के विकर्म विनाश करने के दो तरीके होते हैं, एक है योग द्वारा, दूसरा है भोग द्वारा। जितना % हमने योग से ठीक कर लिए, तो उतना हमको भोगना नहीं पड़ेगा। 60% योग से ठीक कर लिए, 40% भोगना पड़ेगा। 80% योग से विकर्म विनाश कर लिए तो 20% भोगना पड़ेगा। तो जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा हम अपने विकर्मों को विनाश कर दें, कर्म बंधनों को काट लें, उतना ही हमें आने वाले समय में परीक्षाएं कम देखनी पड़ेंगी। सहज हो जाएगा उन परीक्षाओं को पार करना, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत ऊंची होगी उस वक्त। हमारा लक्ष्य, बार बार हम कहते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने का नहीं है। यहाँ पर हमको केवल किसी के छोटे मोटे धंधों, काम धंधे में आई प्रॉब्लम को ठीक करवा देना, शरीरों को ठीक करवा देना, बेटे की समस्या आ गई ठीक करवा देना, ये इस तरह के कार्य का लक्ष्य नहीं है। यहाँ पर बहुत से ऐसे भाई बहन जो नए जुड़े हैं, अभी उनको नहीं पता थोड़ा, इसलिए हम रिवाइज करवा रहे हैं कि आत्मा के अब वापिस जाने का वक्त हो गया है। तो अब वास्तविक परिवर्तन जो बाबा हमसे चाहता है, हमारा लाइफ साइकिल कैसा चल रहा है, हम उसमें क्या क्या अभी चेंजेस करना चाहते हैं, उसके हिसाब से नहीं, वक्त क्या डिमांड कर रहा है हमारे से, भगवान क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमारे से, संसार, प्रकृति, उनकी स्थिति क्या कह रही हमसे, तो वो हमें चेक करना है। एक्चुअली वी आर वेरी मच एडवांस्ड देन द एनी सिस्टम वर्किंग इन द वर्ल्ड टुडे। अब ये कोरोना पर कार्य चल रहा है, लेकिन कोरोना जिसके कारण हुआ उस पर कार्य नहीं चल रहा है। लेकिन 85 वर्ष, 84-85 वर्ष हो गए, हम बच्चों का कार्य उस पर चल रहा है। इन विकर्मों से छूटने का कार्य, ये विकर्मों के कारण हो रहा है सब कुछ जो संसार में हो रहा है, लेकिन हम उन विकर्मों से दूर जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमने आने वाले वक्त की, जैसे अभी साइंस बताती है, जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि भाई आने वाले 20 साल में पानी इतना रह जाएगा, आने वाले वक्त में हवा ऐसी हो जाएगी, आने वाले वक्त में पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी। तो अलग अलग लोग अपने अनुभव से बताते हैं, परंतु उनको ये नहीं पता अभी कि आने वाले वक्त में और क्या होने वाला है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, वहाँ तक अभी वो नहीं सोच सकते। तो हमें भगवान की मदद मिली है और हमें बाबा ने आके जगाया है, बताया है, तो हम लोगों के हिसाब से नहीं चल सकते,
और हर कदम पर भगवान की मदद भी हमारे साथ है, विधियां भी हमारे साथ हैं, टेक्नोलॉजी भी हमारे साथ है, आत्माओं का सहयोग भी हमारे साथ है। ठीक है, तो ये लक्ष्य है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर हम कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, चाहे 20 साल से बोल रहे हैं गुस्सा छोड़ना है, नहीं अब टाइम हो गया है, छोड़ना है, अब छोड़ना है, फाइनल है अब ये, वरना आप ज्ञानी नहीं हैं, आप सोए हुए, आंखें खुले सोए हुए ज्ञानी हैं। एक बाप दूसरा ना कोई का झंडा उठा के खूब लहराते हैं, लेकिन जब मन के भीतर चेक करते हैं तो मन में कईयों को पाते हैं। थोड़ा फलाना संबंधी, थोड़ा फलाना संबंधी, थोड़ा वस्तु, थोड़ा वो। तो ये भी नहीं, अब जो कह रहे हैं और कह के खुशी महसूस कर रहे हैं, मेरा तो शिव बाबा दूसरा ना कोई। मीरा ने सिर्फ कह के खुशी नहीं ली थी, उसने जिया था इस बात को। उसके मन के अंदर था ही नहीं कुछ। इतने बड़े राज्य की महारानी थी वो, चित्तौड़गढ़ की रानी थी, राज्य को लात मार दी प्यार के लिए। कितना त्याग किया, और त्याग भी कोई आसानी से नहीं। राजपूत रानी थी, इतना आसानी से उसको नहीं निकलने दिया घर से, परंतु क्योंकि एक के प्रति समर्पित थी तो उसके प्यार ने उसको बल दिया और उसने अपने लक्ष्य पर अपनी जिंदगी को चलाया। तो हम जो कहते हैं कि बस अब तो बाबा ही सब कुछ है, इसमें बहुत अच्छी चेकिंग करनी है। पीछे क्लासेस में हमने किया कुछ, कि मन के भीतर छुपा ना रह जाए, कुछ भी, किसी का भी मोह छुपा ना रह जाए। तो हम प्रैक्टिकल में करें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर भी 2-2.5 महीने की जो हम सभी ने मिल करके ये मेहनत की और बाबा ने हमें मदद की, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स हैं, लेकिन अभी भी मंजिल बहुत दूर है। कहीं लिख देते हैं बस बने कि बने, देवता बने कि बने। तो चेक करने की ज़रूरत है कि देवता कोई छोटी मोटी डिग्री नहीं है कि बस आज आज ऐसे हैं और कल देवता बन जाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्यारे भाई बहनों, आज हम थोड़ा रिवाइज करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो बताएंगे क्या पुरुषार्थ कर रहे हो आप, गंभीरता से क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, वापस घर चलने का पुरुषार्थ क्या कर रहे हो, उसका बताना है। छोटी मोटी चेंजेस नहीं बताने हैं, वापस घर चलने के लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हो। भाई मैं ज़्यादा नेगेटिव सोचती थी, अभी कम सोचने लगी। ये छोटा मोटा चेंज है, ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। क्या कर रहे हो आप, रिवाइज कीजिए आज, इसीलिए लिखा टॉपिक का नाम। फिर से करें पुनर्विचार, कैसे होगी नैया पार। जिस गति से चल रहे हैं अभी भी, क्या नैया पार नज़दीक ही लग रही है। सीट पर सेट रहने का पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं। बाप समान तो बहुत बड़ी बात है,
पाप समान तो फाइनल गोल है, उसको मोह मुक्त लिखा। जैसे अब मीनू पावा जी ने लिखा मोह मुक्त, लेकिन लिखिए क्या हो गए हो मोह मुक्त? ये तो पहले भी बोलते थे। वर्षा जी लिख रही कर्म बंधन हमारे ना बढ़े। ये तो हमने जो पॉइंट बताए वो बता रहे आप ये बताइए आपका इस पर कर क्या रहे हो? हमने मोह मुक्त का बताया, आपने मोह छोड़ा क्या? आत्मिक स्मृति में रहने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, सभी को मस्तक में देखने का। बहुत अच्छा है। सब बोझ बाबा को दिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। ये बहुत ज़रूरी है, सारे बोझ बाबा को देना एक अच्छा पुरुषार्थ है। हल्का होने के बाद ही हम कर सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं हम, हल्का होने के बाद ही। भारी आत्मा उड़ान नहीं भर सकती है, हल्की आत्मा ही उड़ान भर सकती है। ठीक है। अपनी जिम्मेदारी बाबा को दे दी है, बहुत अच्छा है। आप क्या कर रहे हो? जिम्मेवारी दे के अब आप क्या कर रहे हो वो लिखिए। नष्टो मोह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अच्छा है। ये तो पहले भी बोल रहे थे, अच्छा है, पॉइंट अच्छा है। परंतु कितने दिन में बन जाएंगे, कितना तेज कर रहे हैं, अब इस पे आगे आपको सोचना है, इसलिए रिवाइज करा रहे हैं हम कि पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। ठीक है, दिशा ठीक है, लेकिन गति कितनी है? कितने दिन में मुक्त हो जाओगे? बिल्कुल ऐसा लगने लगे कि बस मेरे दिल में और कोई है ही नहीं है, कुछ भी हो जाए मुझे किसी किसी की तरफ से लगाव आकर्षण खींच नहीं सकता। ऐसी मैं सबके बीच रहते भी बस बाबा की हो गई हूँ, ऐसी दीवानी हो गई हूँ, बाबा में डूब गई हूँ। मोह कम कर दिया है, मतलब पूरा छोड़ने का प्रोग्राम अभी बनाया नहीं है। तेज करो थोड़ा इसको, और तीव्र कीजिए, कम नहीं समाप्त कीजिए बिल्कुल। फैमिली से मोह था, अभी का लिखिए, अभी क्या कर रहे हैं? पहले था, अभी क्या है? ठीक है, इसको बार बार अब फिर चेक कर। मोह छोड़ रहे हैं, पक्का कीजिए, कितने दिन में छोड़ देंगे? ये बहुत सूक्ष्म अभ्यास हैं ये, रोज मुरली में सुनते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इसलिए अमृत वेला जो 2.5-3 घंटा कर रहे हो, कोई 3 घंटा कोई 2 घंटा, तो अमृत वेला में इसलिए हम विचार सागर मंथन कराते हैं। दिन में देखिए कितने काम हो जाते हैं, लॉकडाउन होते भी कितने काम हो जाते हैं, और हमें समय मिलता ही नहीं। उतना समय उतने गहन चिंतन का नहीं मिलता है। ऐसा चिंतन की जिससे हम डिटैच कर सकें, है ना। सुधार तो सभी में आया है, वैसे तो अच्छा लिख रहे हैं सभी, लेकिन वैरागी हो गए हैं संसार से, बस
बिल्कुल वैरागी हो गए हैं, चिपकना बंद कर दिया है। कर रहे हैं नहीं, अंतर है, कर रहे हैं, कर देंगे, करना ही है, कर दिया है, अंतर है इसमें। वो क्लास कराई थी ना, थॉट्स के ऊपर सीढ़ी, सफलता की सीढ़ियाँ। कर रहे हैं बोलते बोलते तो 40 साल भी बीत जाते हैं। गुस्सा तो बचपन से ही छोड़ने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन कर दिया है। जिस दिन ये बोलोगे तब विजयी हो, तब सच्चा प्यार है। अब जो बोल रहे हैं मोह कम कर दिया है, जिन्होंने ऐसा बोला, चेकिंग बताते हैं हम आपको, मोह कम कर दिया है। तो उनसे पूछेंगे बाबा से कितना प्यार करते हैं, कहते हैं 100%। चेकिंग में गड़बड़ देखिएगा। एक तरफ बोल रहे हैं मोह कम कर दिया है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा बाकी है। और दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं, पूरा प्यार किससे है, बाबा से है। कैसे हो सकता है ऐसे? अगर दिल में भगवान है, मीरा को किससे मोह था? अपने पति से भी मोह नहीं था। दिल में बाबा है, फिर मोह किसी से नहीं, ममत तो किसी से नहीं, सबसे वैरागी। चलो 2-3 मिनट बैठो, सच्चाई से चेक करो, क्या मैं वैरागी हो गई इस संसार से? चलो, क्या मैं संसार से वैरागी हो गई? क्या मैंने अब वापस जाने की फाइनल तैयारी कर ली? क्या मैंने समेट लिया है संसार से? चलो बैठो 2-3 मिनट, चेक कीजिए अच्छी तरह से। क्या मैं वैरागी हो गई हूँ? सच्चे दिल से पूछिए, सच्चे दिल से पूछिए। क्या सारे राग, राग अर्थात लगाव, क्या सारे लगाव छोड़कर एक एक की प्रीत में वैरागी हो गई हूँ? क्या मुझे अब संसार ने आकर्षण करना बंद कर दिया है? संसार की बातें, देहधारियों की बातें मुझे विचलित तो नहीं करती हैं। क्या मैं अपने आप को एक दिव्य नेत्रधारी सच्चा वैरागी, जिसने भगवान को पा लिया है, संसार को मन बुद्धि से त्याग दिया है, मन बुद्धि से, क्या मैं ऐसी वैरागी बन गई हूँ?
हाँ जी, बताइए क्या उत्तर आ रहा है अंदर से? क्योंकि इतनी क्लासेस कर रहे हैं बाबा के प्यार की, इतने अभ्यास कर रहे हैं, कईयों को तो 2.5-3 महीने हो गए हैं, कोई अभी ज्वाइन किए हैं, तो रिजल्ट देखो। और अच्छे भी किए जा सकते थे। अगले कुछ समय में और तीव्रता से करना है, इसीलिए नैया होगी पार या नहीं, हिचकोले तो नहीं खाएगी। जी क्या कह रहे हैं? नहीं, अभी बहुत है। आप अंतर देख रहे हो? जब हम केवल जो हमने 10, 20, 30% प्राप्तियां की हैं, उन प्राप्तियों को देखकर हो सकती हैं 100% अपार हो सकती हैं, पर उनमें से भी 10, 20, 30% की हैं। सिर्फ उनको देखकर अगर राजी होते हैं और जितना करना है उसको नहीं देखते हैं, तो ये हो जाता है समंदर के किनारे पर बैठकर लहरों का आनंद लेना। भगवान समंदर है, उस समंदर से क्या पाया जा सकता है और मैंने उसमें से कितना पा लिया है, ये चीज़ देखनी है। अभी जैसे ही चेक किया, अभी देख लीजिए, आप खुद स्क्रीन देख लीजिए। आप चेकिंग अच्छी चाहिए। सच्चाई से चेकिंग कर रहे हैं, फिर भी अच्छा है। लेकिन अभी क्या करेंगे? अगर मन को कुछ और नया नहीं दिया, कुछ और विधि नहीं दी, या जो विधि मिल गई है उसको और लगन से नहीं किया, ईंधन नहीं लगाया, तो गति नहीं बढ़ेगी। पहले वो आपने देखा कोयले वाले इंजन होते थे, उसमें जितना ईंधन डालते थे उतना ही ज़्यादा वो तेजी पकड़ता था। पुरुषार्थ का भी ऐसे ही होता है, जितना उमंग उत्साह का ईंधन डालोगे उतना पुरुषार्थ तेज होता जाएगा। तो अभी क्या करना है और क्या करेंगे? कर तो रहे हैं, और क्या करेंगे? जो कर रहे हैं अब उसको और दिल से करेंगे, और दिल से करेंगे, और सच्चाई से करेंगे, और गहराई से करेंगे, और वफादारी से करेंगे, और ईमानदारी से करेंगे। पॉइंट वही है, लेकिन उसमें और सच्चाई, और गहराई, और वफादारी। बाबा के साथ बेवफाई नहीं करनी है। किसी और से प्यार करना भगवान के आने के बाद बेवफाई है भगवान के साथ। दुनिया में जब एक पति बनाया या पत्नी बनाई, किसी और की तरफ व्यवहार भले सबसे करो, पत्नी भी व्यवहार तो सभी से करती, संबंध तो बहुत होते हैं, लेकिन उसकी वफादारी एक के प्रति होती है, वायदा एक के प्रति होता है। तो हमारा भी हिसाब किताब, कर्म, व्यवहार लौकिक में कितनी भी आत्माओं से हो, लेकिन वफादारी, प्रेम की के वायदे केवल एक के साथ, आकर्षण केवल एक का, और किसी का आकर्षण नहीं।
ये जल्दी से जल्दी करना है हमको, करना है सभी को। चलिए, ये एक सप्ताह अब हम थोड़ा एक्सीलेटर पर पाँव रखेंगे, क्योंकि जिस दिन लॉकडाउन खुल जाएगा या धीरे धीरे और परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, उसके बाद फिर ये समय भी नहीं मिलेगा, बैठ भी नहीं पाओगे। करना है, बहुत अच्छा है, हमें भी करना है और डूबना है। अभी प्यार में और डूबेंगे, अभी फिर से प्रेम वाली सीरीज चलाएंगे, परमात्मा के प्यार की सीरीज। नए भाई बहन भी जुड़े हैं, उनको भी कराएंगे। एक हफ्ते का लक्ष्य रखते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। इस एक हफ्ते में क्रोध मुक्त, मोह मुक्त, व्यर्थ मुक्त, जैसे आज का वरदान है, क्रोध मुक्त, मोह मुक्त, व्यर्थ मुक्त। इन 3 बातों में जितनी भी बातें कवर होती हैं, इस सप्ताह में हम ये 3 कार्य बहुत लगन से करें। नज़र भी ना डूबे किसी की तरफ, व्यवहार करो। माँ हो, बच्चों के लिए भोजन बनाओ, पर मेरा बच्चा ये नहीं, ये मोह, डूब जाएगी नैया। उधर से बाबा चुटकी बजाएगा, ध्यान से सुनिए आत्माओं। फिर ये नहीं कह सकते हमें बताया नहीं था। हम दुनिया के लिए गीत बनाते हैं, फिर ये ना कहना जगाया नहीं। हमारे लिए भी लगते हैं वो गीत। तो मोह मुक्त मेरा बच्चा, अगर उधर से बाबा ने चुटकी बजाई, आ जाओ, इशारा किया, आ जाओ, और इधर से बच्चा कह रहा है माँ, पापा, या कोई और संबंधी या धन रखा हुआ, खींचेगा, धन भी खींचेगा, संबंध भी खींचेगा। बस वो सेकंड की बात होगी और ट्रेन छूट जाएगी। बाबा ने बहुत से विजन दिखाए हैं, वो भी अभी करेंगे हम सिलेबस पूरा आगे। जो बाबा ने पहले विजन दिखाए, अव्यक्त वाणियों का सिलेबस लेंगे अभी हम। तो सेकंड का टाइम मिलेगा, आ जाओ। जिन्होंने पहले से ही तोड़े हुए होंगे, वो जंप लगाएंगे, ट्रेन को पकड़ लेंगे या फ्लाइट को पकड़ लेंगे। जो बंधे होंगे वो इधर से उधर छुड़वाते ही रह जाएंगे। तो इस हफ्ते में सच्चे दिल से पुरुषार्थ करने वाले कौन कौन हैं? हे अर्जुन, अर्जुन बन जाओ। हे अर्जुन, ये जिनको तू संबंधी रिश्तेदार जानता है, ये सब काल के ग्रास हैं, सबने वापस जाना है अभी। बहुत सूक्ष्म तार हैं मोह के भी, बहुत सूक्ष्म है। क्या प्रोग्राम है? अच्छा है। चलिए, आज से हम ये पुरुषार्थ करते हैं और उसके लिए बताते हैं आपको क्या करना है।
नोटबुक ले लो, लिख लीजिए। रिवीजन है जो कर रहे हैं, लेकिन रिवीजन के बिना तो स्टडी पूरी होती ही नहीं है। लिख लीजिए रोज कुछ पॉइंट्स, रोज चलते फिरते उठते बैठते तीव्र कर लेने हैं। अभी पहला पॉइंट, बार बार सोचो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं करण भाई नहीं हूँ। ये तो मेरा आखिरी स्टेशन है, आखिरी अकाल तख्त है मेरा ये, मैं ये नहीं हूँ। जब मैं खुद को ये समझता हूँ तो फिर इससे जुड़ी हुई चीज़ें भी मुझे अपनी लगती हैं, इससे जुड़े लोग मुझे अपने लगते हैं। लेकिन जब मैं सोचती हूँ, जैसे आज सुदर्शन चक्र फिराया हमने, या कल फिराया था शायद नुमा शाम में, जब आत्मा समझोगे तो आपको ये स्पष्ट महसूस होने लगेगा कि आप 5000 वर्ष पहले से चली हुई आत्मा ऐसे अकेली चलती आ रही थी। ये तो दो चार को हमने अपने आसपास हर समय इकट्ठा करके रखते हैं हम, कुछ को परिवार के रूप में, कुछ को रिश्तेदार के रूप में, कुछ को संसार के रूप में, ऐसे हम करते हैं। परिवार, रिश्तेदार, व्यवहार, है ना, और फिर संसार, इस तरीके से हम इकट्ठा करते जाते हैं। लेकिन अभी देख लो, जो भी जा रहे हैं रिश्तेदारों के साथ थोड़ी जा रहे हैं, जाना अकेले ही है, हिसाब किताब अपना ही लेके जाना है, पुण्य हो या पाप हो। तो इन सब के बीच रहते भी वैरागी न्यारे चिपके हुए नहीं, जरा भी चिपके हुए नहीं, कोई दुख की लहर ना आ जाए, ऐसा नष्टो मोहा। जब नष्ट हो जाएंगे मोह, तभी बन जाओगे स्मृति लब्धा। भगवान की याद में केवल तभी टिका जा सकता है संपूर्ण रूप से, जब इस दुनिया से मोह नष्ट हो जाए। तो पहला पॉइंट, मैं आत्मा, मैं आत्मा, जो कल यात्रा कराई सुदर्शन चक्र की, वो यात्रा बार बार करो बैठ करके। नंबर 1, आत्मा हूँ। नंबर 2, अब घर जाना है, बस फाइनल हो गया है अभी जाना। इस दुनिया में लंबी चौड़ी प्लानिंग बनाना बंद कर दो अभी। हल्की प्लानिंग भले बनाओ, अब दोपहर को तो भोजन की प्लानिंग बनानी पड़ेगी, लेकिन ये याद रखना है, हमने कईयों को देखा है घर में मटर पनीर बनाने के लिए बोल गए, आके खाया भी नहीं, खाया किसी और ने। जरूरी नहीं है कि दोपहर का भी प्लान कर लिया है तो आप उसको करके ही जाओगे, परंतु फिर भी टेंटेटिव प्लानिंग कहते हैं, तो थोड़ा चलो आज के दिन की, अगले 7 दिनों की, जैसे अभी हम पुरुषार्थ की बना रहे, फिर महीने की। लेकिन इन सब प्लानिंग के बावजूद, अच्छा कईयों ने 50 साल की बनाई हुई है, बेटा बेटे की बहू, बड़े वाले का ऊपर मकान, छोटे वाले का उस दूसरे प्लॉट में, उसका उसमें, ऐसे लगता है कोई अभी परम धाम जाने का प्रोग्राम है ही नहीं है। महाअज्ञानता है ये ज्ञानियों के लिए। तो इसलिए बाबा की श्रीमत के अनुसार प्लानिंग बनानी है। अब घर जाना है, अब घर जाना है। आगे सबसे जरूरी बात,
अंतर्मुखी हो जाओ। दुनिया से बोलना कम कर दीजिए। अंतर्मुखता का गुण आपको खुद के नज़दीक लाएगा। जितना घरों में संबंधियों से, घरों में भी अगर सच्चे योगी हो तो कम कर दीजिए। हम ये नहीं कहते मुनि बाबा बन जाओ, लेकिन कम कर दीजिए। केवल आवश्यक बोलिए। जितना बोलते हो उतना फंसते हो, क्योंकि बोलते 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 ही मोह आता है। और बोलने का मन भी तो उसी से करता है जिसके साथ लगाव होता है, फिर उसी से बात करना। लैला का मन किसके साथ बोलने को करता था? अभी उत्तर ठीक दे दोगे, अभी ठीक उत्तर देंगे सब। अपने से ज़्यादा तो लैला को जानते, अपने से ज़्यादा तो मीरा की बात सुना देते। तुम्हारा दिल क्यों करता तुम्हारे रिश्तेदारों से बात करने का? दिल क्यों करता? कहीं कार्य अर्थ आवश्यक है, वो तो दुकानदार की आवश्यकता भी पड़ती है, पर दुकानदार से दिल थोड़ी लगाते। आवश्यकता होती है, भैया ये देना, प्यार से सामान लिया, पैसा दिया, वापस आ गए। ऐसे यहाँ भी केवल निमित्त मात्र आवश्यकता अनुसार, इसको आप अपनी अपने हिसाब से सेटिंग कीजिएगा। अंतर्मुखी नहीं होंगे तो जितना कमाओगे ये सब खा जाएंगे। देख लो कितनों का धन खा गए सब। मैं तुम्हारा बच्चा, मैं तुम्हारा बच्चा, कितनों का धन खराब कर दिया माँ बाप का दुनिया में आजकल। देख लीजिए, अच्छी तरह से चारों तरफ नज़र घुमाइए। मैंने तो खूब अच्छी तरह देखा है अपने चारों तरफ कि पुण्य में लगाने की बजाय सब लगा दिया और उन्होंने फिर रिटर्न भी कुछ नहीं दिया। तो वो क्यों लगा? क्योंकि मन उनमें लगा हुआ था। मन होगा वहीं धन होगा। तो अंतर्मुखता के गुण का प्रैक्टिस बहुत करो। बस चुप हो जाओ। बाबा कहते चुप हो जाओ बस। जरूरत नहीं है ज़्यादा बोलने की। आप देखेंगे ना, जिस दिन मौन व्रत का संकल्प ले लेते हो, काम तो सारे उस दिन भी होते हैं। फिर क्यों नहीं हम परमानेंट मौन टाइप हो जाएं? मौन टाइप यानी बस उतना ही बोल लें जितना आवश्यक है। उसके बाद मैं मेरा बाबा, मैं मेरा बाबा। लैला भी बोलती होगी अपनी माँ से ऐसे तो थोड़ा तो, लेकिन माँ से भी चिपकती नहीं होगी, क्योंकि मन मजनू में लग गया था। वो प्यार करना है। बाबा कहते हैं आशिक माशूक वाला प्यार करना है, आशिक माशूक वाला। हमारा अनुभव है, हम यहाँ रहते हैं, कुमार हैं, हमारे साथ एक दो कुमार काफ़ी लंबे समय से सेवा कर रहे हैं। नहीं करता है दिल उनके साथ भी, और बात करते भी हैं, लेकिन बैठने का दिल स्पेशल करे नहीं। मेरे को 9 बजे सोना है तो मुझे सोना है, वो सोए या ना सोए। मुझे 1 बजे उठना है तो मुझे उठना है, वो उठे या ना उठे। वो सोता रहे तो मर्जी उसकी, उसका अपना भाग्य है, मेरा अपना भाग्य है, मेरी अपनी यात्रा है। ये मेरे परमानेंट साथी थोड़ी हैं। लौकिक वाले या अलौकिक वाले सब टेम्परेरी साथी हैं। इनको परमानेंट सोच लेना, इन्हीं को आधार बना लेना। योग में अमृत वेला कोई उठे ना उठे, मुझे उठ के मेरे को बाबा से मिलन मनाना है। बाबा के साथ कोई ग्रुप में थोड़ी मिलन बनते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत है रिलेशन बाबा से। अगला कदम है लिस्ट बनाएं कर्म बंधनों की। लिस्ट बनाएं कर्म बंधनों की। अगर अभी बनवाने लगें डायरियां भर जाएंगी। बेटे में कितना मोह लिखो। नंबर 1 सबसे ज़्यादा छोटे बेटे में, फिर पोते में, पोती में, दोते में, दोती में, किराएदार में, मकान मालिक में, फिर वैभव में, फिर उसमें, किसी की चुगली में, किसी की निंदा में, फिर समाचार में, देश समाचार, कोरोना से कितने मर रहे वो बार बार सुनना। बहुत
बहुत विस्तार है इसका। ठीक है, लिस्ट बनाएं कर्म बंधनों की और काटें योग के द्वारा। नेक्स्ट लिखें, अमृत वेला पावरफुल बनाएं। अमृत वेला के बिना नहीं कटेंगे हिसाब किताब। अमृत वेला पावरफुल बनाना है। नए कर्म बंधन ना बढ़ाएं। ड्रामानुसार अगर नए संबंधी बढ़ते भी हैं, किसी के बच्चे शादी करते हैं, तुम नए संबंधियों में मत फंसो। शादी बच्चे ने की, तुम सिमधी बन गए, सिमधी सिमधी में फंस गए। हमने कितने ज्ञानियों को देखा है, खुद तो चल रहे हैं कर्म बंधनों से मुक्त होने के मार्ग पर, बेटा गया विकारों के मार्ग पर, उसने शादी की, बहू वो लेके आया, सास उसने बनाई, उसने तो बनाने हैं बेचारा, वो तो अपने मार्ग पर है, उसको हम गलत नहीं कहेंगे। पर तुम क्या कर रहे हैं? तुम्हारा तो मार्ग पवित्रता का है, तुम्हारा तो लौटने का मार्ग है, तुम क्यों उसके बनाए संबंधों में तुम क्यों उलझ रहे हो? बच्चा उसने पैदा किया, तुम उसमें क्यों फंस रहे हो? तुम्हारी यात्रा का क्या हुआ? तुम्हारा भगवान के साथ वायदे का क्या हुआ? विचार करो हे महान ज्ञानी आत्माएं, विचार करो। इसलिए नए कर्म बंधन ना बढ़ाएं। देह से न्यारा होने का बार बार अभ्यास करना है। इससे भी न्यारा होना है, रिश्तेदार को तो छोड़ो। कबीर जी ने कहा, तन की नारी, उसकी नारी भाग गई, भाग नहीं गई, उसका दिल किसी और से लग गया था, किसी और से दिल लग गया था। उसने उसको बुलाया, वो डर गया कि कुछ करेगा गड़बड़। उसको बुला के उसका हाथ पकड़ के उसको पकड़ाया, बोले जाओ ले जाओ। फिर लिखा बैठ के, जग की नारी की बात क्या कहें, ये तन की नारी भी छात छोड़ेगी। ये तन की नाड़ी, पल्स आपकी, ये भी साथ छोड़ेगी। तो हम आत्माओं को तो ये भी छोड़ना है, इस देह से बार बार अलग होने का अभ्यास करना है। दुनिया की तो बात छोड़ दो। और है सूक्ष्म लोक में बाबा के पास रहने का अभ्यास करना, ज़्यादा समय अपने प्रेमी के साथ जो वापस ले जाने वाला है उसके पास बिताना। बाबा के पास ज़्यादा से ज़्यादा बैठना, बाबा से बातें करना, बाबा में खो के रहना, बस। तो ये हफ्ता हमारा, ये सप्ताह हो गया मोह मुक्त, और क्या बताया, व्यर्थ मुक्त, क्रोध मुक्त। वायदा करो जल्दी से, इसी सप्ताह में हो जाएंगे। इतना चिंतन करेंगे अमृत वेला में भी, और उसमें इतना चिंतन करेंगे कि इसी इसी वर्ष नहीं, इसी सप्ताह में मुझे होना है। लक्ष्य अच्छा रखो, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। संकल्प रचो, दृढ़ संकल्प रचो, इसी सप्ताह में करने हैं नष्ट मुझे मोह अपने। बहुत साल हो गए। ओके, बहुत सुंदर। वो गुणों वाला चैप्टर भी लेंगे, बाद में लेंगे, बीच बीच में लेते रहेंगे। चलो 5 मिनट संपूर्ण वैरागी, वैरागी हो जाओ, वैरागी हो जाओ।
कोई चिपक ना पाए मेरे साथ, ना मैं चिपकने दूं, ना मैं चिपकूं किसी को। चिपकने भी नहीं दे सकती मैं। इतना परमात्म प्रेम का, याद का तेल लगाइए, कोई चिपक ना पाए। कोई संबंधी, कोई दोस्त मित्र चिपक ना पाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।